गुजरात में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी अचानक घर से गायब हो जाती है। परिवार उसे तलाशता है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन कई दिनों तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं आता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि स्वीटी पटेल आखिरकार कहाँ गई, बल्कि सवाल यह भी था कि क्या उसके अचानक गायब हो जाने के पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी थी। स्वीटी पटेल और इंस्पेक्टर अजय देसाई के रिश्ते में पहले से तनाव चल रहा था। दोनों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद स्वीटी दिखाई नहीं दी। शुरुआत में कई संभावनाएं सामने आई थी। क्या वह खुद घर छोड़कर चली गई? क्या उन्होंने कोई बड़ा कदम उठाया है, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी। अगले दिन परिवार को बताया गया कि स्वीटी घर पर नहीं है। गुमशुदगी की तलाश शुरू हुई। हैरान करने की बात यह थी कि उसके पति खुद पुलिस अधिकारी थे, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। दिन बीतता गया और यह मामला धीरे धीरे एक रहस्य बनता चला गया। करीब 39 दिन तक स्वीटी की तलाश होती रही। 39 दिनों तक उनका कोई पता नहीं चला। आखिर कोई इंसान इस तरह कैसे गायब हो सकता है कि उसके बारे में एक भी ठोस सुराग नहीं मिले। परिवार को तब अंदाजा भी नहीं था कि जिस महिला को वे जिंदा समझकर तलाश कर रहे हैं, उसके साथ असल में क्या हो चुका था। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, शक की सुई उसी शख्स की तरफ घूमने लगी जो पुलिस की वर्दी पहनकर अपनी पत्नी को तलाशने का दावा करता रहा। यह शख्स था पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई। जांच एजेंसियों के मुताबिक पत्नी की तलाश का जो चेहरा वह दुनिया के सामने दिखा रहा था, उसके पीछे एक बिल्कुल अलग कहानी छिपी थी। इस कहानी के मामले में प्यार था, शादी थी और एक बच्चा भी था, लेकिन इसी रिश्ते के बीच एक ऐसा संबंध भी था जिसे लंबे समय तक दुनिया से छिपाकर रखा गया। पुलिस के मुताबिक स्वीटी चाहती थी कि अजय देसाई उसके रिश्ते को सार्वजनिक तरीके तौर पर स्वीकार करे। उसकी मांग थी कि दुनिया के सामने यह साफ हो सके अजय और स्वीटी का रिश्ता क्या है। स्वीटी पटेल गुजरात के आनंद जिले के रहने वाली थी। उसके पहले भी शादी हो चुकी थी और उसके पहले पति का नाम हेतंश पांड्या था और इस रिश्ते से उसके 2 बेटे हुए थे। बाद में दोनों के बीच मतभेद बढ़े और साल 2014 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद साल 2015 में स्वीटी की जिंदगी में पुलिस अधिकारी अजय देसाई आए। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और यह रिश्ता धीरे धीरे प्यार में बदल गया। साल 2016 में दोनों ने रूपाल के एक मंदिर में शादी की। इसके बाद दोनों करजन में साथ रहने लगे। साल 2019 में दोनों के रिश्तों से एक बेटे का जन्म हुआ। बाहर से देखने पर यह एक परिवार की सामान्य कहानी लग रही थी, लेकिन रिश्ते के भीतर एक बड़ा विवाद लगातार मौजूद था। स्वीटी अपने और अजय के रिश्ते को सार्वजनिक और स्वीकार्य पहचान दिलाना चाहती थी। कहानी का अहम मोड़ तब 2017 में आया जब अजय देसाई ने एक दूसरी महिला से कानूनी तौर पर शादी कर ली थी। यहीं से स्वीटी और अजय देसाई के रिश्ते में तनाव और बढ़ गया। पुलिस जांच के मुताबिक स्वीटी चाहती थी कि अजय कानूनी पत्नी से अलग हो और उसके साथ अपने रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करे। मामला तब और उलझ गया जब अजय की कानूनी पत्नी बड़ोदरा के आसपास रहने लगी। स्वीटी को इस स्थिति पर आपत्ति थी कि एक तरफ अजय की कानूनी शादी थी और दूसरी तरफ स्वीटी के साथ उसका रिश्ता। यह दोहरा स्थिति दोनों के बीच लगातार विवाद की वजह बन गई। फिर आती है जून 2021 की वह रात जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। पुलिस के मुताबिक 4 जून की रात
से 5 जून की आधी रात के बीच अजय और स्वीटी के बीच शादी और रिश्ते को सार्वजनिक करने को लेकर तीखी बहस हुई। जांच में आरोप सामने आया कि इसी विवाद के दौरान अजय देसाई ने स्वीटी की हत्या कर दी। शुरुआती पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक स्वीटी की मौत गला दबाने से हुई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस घर से यह घटना हुई वहां उसका बच्चा भी मौजूद था। पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद अजय ने शव को घर में ही रखा। सुबह होने के बाद शव को कंबल में लपेटा गया और फिर उसे कार के डिग्गी में रखा गया। उसके बाद कहानी उस दिन दिशा में बढ़ी जहां से इस अपराधी को छिपाने की कोशिश की गई। अजय ने स्वीटी के भाई को फोन करा, बताया कि वह घर पर नहीं है और बच्चे की देखभाल के लिए उसे बुलाया। उसके बाद वह कार लेकर भरूच जिले के अटाली इलाके की तरफ गया। पुलिस का आरोप था कि शव को वहां जलाकर साबुत मिटाने की कोशिश की गई। इसी प्रक्रिया में एक और नाम सामने आया, करीट सिंह जडेजा। पुलिस के मुताबिक जडेजा ने अजय की मदद की थी। आरोप था कि उसने शव को ठिकाने लगाने और साबुत मिटाने में सहायता की। अदालत ने बाद में उसे भी दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई। 5 जून के बाद परिवार ने स्वीटी की तलाश शुरू की। बाद में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार को धीरे धीरे शक होने लगा कि यह सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं है। स्वीटी के भाई ने अजय के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। परिवार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगर अजय खुद पुलिस इंस्पेक्टर है तो उन्हें अपने पत्नी के बारे में कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है। स्वीटी के परिवार का कहना था कि वह अपने बच्चे को छोड़कर इस तरह अचानक गायब नहीं हो सकता। करीब 1.5 महीने तक जांच में कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई। फिर मामला अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एटीएस तक पहुंची। यही से जांच ने नया मोड़ लिया और एजेंसियों का ध्यान अजय देसाई की तरफ केंद्रित होने लगा। जांच में डिजिटल और फॉरेंसिक सबूतों को अहम माना गया। मोबाइल लोकेशन, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट और दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले गए। इन सभी कड़ियों को जोड़कर जांच एजेंसियां ने उस रात का घटनाक्रम दोबारा तैयार करने की कोशिश की। जांच की एक महत्वपूर्ण कड़ी वह वजह बनी जहां पुलिस के मुताबिक स्वीटी के शव को जलाया गया था। वहां से जली हुई हड्डियों के टुकड़े और दांत मिलने की बात सामने आई। हालांकि शव बुरी तरह जल चुका था, इसलिए डीएनए जांच बेहद चुनौतीपूर्ण हो गई थी। फॉरेंसिक टीम ने मिले हुए अवशेषों की जांच के लिए भेजा। इस केस में फॉरेंसिक जांच इसलिए भी अहम थी क्योंकि कथित तौर पर शव को कई तरह जलाया गया था कि पहचान और साबुत दोनों खत्म हो सके। इसी बीच करीट सिंह जडेजा की भूमिका भी जांच के दायरे में आई। पुलिस का आरोप था कि अजय ने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसकी मदद ली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक जडेजा ने कथित तौर पर जगह और साबुत मिटाने से जुड़ी मदद की थी। अब पुलिस के सामने सिर्फ हत्या की गुत्थी सुलझाना चुनौती नहीं था, सवाल यह भी था कि हत्या के बाद साबुत मिटाने में कौन कौन शामिल था और किस तरह इस पूरी वारदात को छिपाने की कोशिश की गई। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने मामले में कर्जन कोर्ट में करीब 1290 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें जांच में जुड़े साबुत गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल डेटा और घटनाक्रम से जुड़े दूसरे दस्तावेज शामिल किए।
अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने घटनाक्रम की पूरी टाइमलाइन रखने की कोशिश की। जांच में सामने आए डिजिटल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक सबूत और गवाहियों के आधार पर यह बताया गया कि घटना की रात क्या हुआ और उसके बाद कथित तौर पर शव और उसको कैसे ठिकाने लगाया गया। मामला अदालत में लंबे समय तक चला। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और उपलब्ध सबूतों पर विचार किया गया। आखिरकार कर्जन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अजय देसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सह आरोपी करीट सिंह जडेजा को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत के सामने मामला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि मुख्य आरोपी खुद पुलिस अधिकारी था। जिस व्यक्ति पर कानून लागू करने और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप साबित हुआ। जांच के मुताबिक वारदात के बाद उसने कथित तौर पर सबूत मिटाने की कोशिश की और अपनी पत्नी के लापता होने की कहानी सामने रखी। स्वीटी पटेल केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। इसके पीछे रिश्तों का विवाद, शादी को लेकर टकराव, एक बच्चे का भविष्य, दूसरी शादी और अपने रिश्तों को सार्वजनिक पहचान दिलाने की मांग जैसी कई परतें भी एक रिश्ता जो प्यार से शुरू हुआ वह आखिरकार एक बेहद गंभीर अपराध में बदल गया। स्वीटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन यह मामला कई सवाल छोड़ गया। क्या रिश्ते को स्वीकार करने की मांग इतनी बड़ी वजह बन सकती है कि विवाद हत्या तक पहुंच जाए? क्या किसी अपराध को छिपाने के लिए सबूत मिटाने की कोशिश सच में जांच एजेंसियों को हमेशा के लिए रोक सकती है? इस मामले में 49 दिन तक स्वीटी की गुमशुदगी एक सवाल बनी रही। फिर जांच आगे बढ़ी, डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत सामने आए और पुलिस की नज़र उस व्यक्ति तक पहुंची जो शुरुआत से ही अपनी पत्नी को तलाशने का दावा कर रहा था। आखिरकार अदालत के फैसले के साथ इस मामले का एक बड़ा कानूनी अध्याय पूरा हुआ। अजय देसाई को उम्र कैद और करीट सिंह जडेजा को 5 साल की सजा मिली। 49 दिन तक रहस्य बनी रही स्वीटी पटेल की गुमशुदगी ने आखिरकार एक ऐसी कहानी का पर्दाफाश किया जिसने गुजरात ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। साथियों, मैं अब्दुल हमीद सिकंदर सानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।